सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9 फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे पहली वाली वीडियो में आपके साथ इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 शेयर कर चुके हैं। आप वो जाके ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जैस लर्निंग। So, the first topic is irrational number. An irrational number is a type of real numbers which cannot be represented as a simple fraction. आपने पिछली वाली वीडियोस में देखा होगा या आपने पढ़ा होगा पहले कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स ही तो इरेशनल नंबर्स हैं, मगर मैं कह रही हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और जो जिसमें q जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। यही पढ़ा था आपने रैशनल नंबर के बारे में। मगर अब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा, आपको इसका ही क्या है, रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर आपको समझना है कि उसका ही उल्टा है। मतलब उसमें क्या था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। मगर इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि इरेशनल नंबर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब इरेशनल जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता और उसका क्यू जो है वो भी इक्वल नहीं हो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ जो है इरेशनल नंबर में सेटिस्फाई नहीं करती। ये जो क्या होता है, आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है सिंपल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस में जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता। इरेशनल नंबर क्या है, सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही ये किसी रेशियो को बिलोंग करता है। जैसे हम बोलते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो वो भी नहीं होता। नॉर्मल ही है कि इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ पी बाई क्यू की फॉर्म में इसमें बोल दिया है इन्होंने। बेसिकली इरेशनल नंबर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ जो है इरेशनल नंबर में सेटिस्फाई नहीं करती। रैशनल नंबर में तो करती है, किस में करती है, रैशनल नंबर में तो करती है, मगर इरेशनल नंबर में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो जैसे इरेशनल नंबर्स में क्या था, रैशनल नंबर्स में क्या था कि जैसे 4/5 ले सकते हो आप, हाँ, और ले सकते हो आप 2/3 ले सकते हो। ऐसे होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स में। मगर इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर में क्या होता था, इरेशनल नंबर में ये होता है कि जैसे आप ले लो रूट फोर नहीं, √3, √2, √5, ये सब होते हैं इरेशनल में। क्या होते हैं इरेशनल में, ये सब होते हैं इरेशनल में। और रैशनल में क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। इरेशनल एकदम अपोजिट होता है रैशनल नंबर का। क्यों? क्योंकि इरेशनल में ये नहीं बोलते कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है या क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये नहीं बोलते इसमें, बल्कि रैशनल नंबर में बोलते हैं। ठीक है, आपको ये रैशनल नंबर समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल और इरेशनल नंबर। कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर परफेक्ट उसका स्क्वायर बन रहा है तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा वो, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो वो क्या होता है, यस, इरैशनल नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली ये होता है, जैसे देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, मैंने पता होगा आपको, आपने पढ़ा होगा 8th में परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं। ये तो पता है आपको, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। 6 का 36 होता है, 7 का 49, ऐसे चलता है। तो इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर यही नंबर होते हैं। अगर बाई चांस देखो, अगर 9 अगर आपको दे रखा है √9, इसका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या होगा 3 होगा। देखो ना 3 है, इसको होगा, तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। क्या होगा ये,
रैशनल नंबर। इसका परफेक्ट स्क्वायर पता है आपको √9 का 3 क्या होगा अब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है 3? क्योंकि आपको मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि क्या होता है, 3 के नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा p/q की फॉर्म में, और ये भी क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। ठीक है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया है आपका नंबर, जैसे मैंने √2 ले लिया, तो √2 का क्या होता है 1.4142135624 और सो ऑन, ऐसे होता है। ठीक है। ये क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता √, का क्या नहीं होता, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले में बताया है कि √9 का है परफेक्ट स्क्वायर, क्या है √9 का 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हो गया, पक्का एक रैशनल नंबर हो गया ये, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मगर √, का क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर ही है। ठीक है। यही होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने आपको भी बताया। ये हैं रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है रैशनल में। देखो, अब डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। एक क्या होता है आपका, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है क्या टर्मिनेटिंग होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो इसमें कैसे करते हो आप, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई भी आपने नंबर लिया, मैंने ले लिया 4.95 ये लिया। ठीक है। कई आपने सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको डेसिमल के बाद आपके नंबर रुक जाते हैं, मतलब कई में तो आगे चलते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, मगर कई में क्या होता है ये डेसिमल जो है यहीं तक ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इसके आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे नंबर क्या होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं ये। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 9/2 करो, तो इसका आंसर क्या आएगा 4.5 आएगा, ये आएगा ना 4.5। तो ये क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, ये यहाँ पे रुक गया, अब इसके आगे चलेगा ही नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ तक 0 आ गया लास्ट में, तो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिया नंबर 5 4 6 3 4 5 1 2, ये आगे चलते रहते हैं, ये क्या होता है कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं बनता है, अलग अलग नंबर होते हैं आगे चलते रहते हैं, तो ये कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स कौन से होते हैं, देखो इसके 2 टाइप्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब बार बार ना होना। ठीक है। जैसे पहला तो क्या था टर्मिनेटिंग, जिसमें रिपीट नंबर नहीं होते और वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये आगे भी नहीं चलते और ना ही रिपीट होते। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये आगे रिपीट होते रहते हैं, मतलब नंबर जो है आगे चलते रहते हैं, रिपीट नहीं, आप कह सकते हो कि आगे नंबर ही चलते रहते हैं। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स हैं, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि वो आगे चलते रहते हैं। ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है। अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग समझ जाओ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है कि बार बार मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा आगे तक। ठीक है। ऐसे मैंने बोला था ना इसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसमें चलता रहता है, रुकता नहीं है नंबर। ठीक है। ऐसे इसमें होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें भी चलेगा ही, आगे डैश डैश होगा ही इसमें। ठीक है। अब रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब क्या होता है बार बार नंबर होना, वही नंबर या वही पैटर्न होना। नॉन टर्मिनेटिंग देखो मैंने बता दिया इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। ठीक है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने एग्जांपल लिया 9.66666, आगे जाता ही जा रहा है ये, तो क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकता नहीं है, चलता रहता है, मतलब आगे चलता रहता है कॉन्टीन्यूसली। ठीक है। और रिकरिंग मतलब ये है कि
वही नंबर बार बार रिपीट होता है, या वही पैटर्न जो है बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 6.94949494, अब इसमें क्या है, ये बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं सारे, ये दो दो के पैटर्न के हिसाब से रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब लास्ट जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सा होता है, देखो अब इसमें क्या है, रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, ये होते हैं इसमें। क्या है, नॉन बोल दिया तो क्या है, ये क्या है, चलता रहेगा, और नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं होगा या फिर वही पैटर्न आएगा नहीं। जैसे मैंने बोला 6.459213 ले लेते हैं, या कोई भी नंबर ले लो, 13465, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, कभी रुकेगा नहीं और ना ही कोई पैटर्न इसमें रिपीट होगा। ठीक है, तो ये कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ये कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और हाँ, और एक और बात है, ये जो है ना, ये टर्मिनेटिंग, ये होते हैं रैशनल नंबर। ये टर्मिनेटिंग वाला कौन सा होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, और ये भी होता है रैशनल नंबर, ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी होता है आपका रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, जब एक टाइम पे आके रुक जाते हैं नंबर, या फिर रुक ही जाते हैं नंबर, रिपीट भी नहीं होते। और एक होता है ये जिसमें पैटर्न आते हैं, वो भी होता है रैशनल, मगर सिर्फ इसमें एक ही होता है इर्रेशनल नंबर, कौन सा, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मैंने बता दिया, आपको फिर से बता देती हूँ मैं क्या होता है इनमें। डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, रुक जाना एक जगह पे। ठीक है, जैसे 4.95 यहाँ तक रुक गया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने बोला आपको 9/2 करो, इसका बताओ मुझे क्या होगा, तो इसका क्या होता है, 4.5 होता है इसका। ठीक है, अभी तो आगे जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, यहीं पे रुक गया, यहाँ टर्मिनेट हो गया, तो मतलब ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अब ये रैशनल नंबर कैसे हैं, क्यों, क्योंकि देखो p/q की फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, ये p/q की फॉर्म में तो हमने करा है। हमेशा जो ये आएगा ना आपका टर्मिनेटिंग नंबर, वो हमेशा p/q की फॉर्म का ही पॉइंट में आएगा, तो ये क्या होगा, आपका रैशनल नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने p/q की फॉर्म को ही रैशनल नंबर में किया, और ये एक जगह आके रुक जाते हैं। अब इसका अगला है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में होता है कि ये आगे चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। टर्मिनेटिंग में तो रुक जाता है, इसमें क्या है, चलता ही रहता है। ठीक है, ये आगे रुकता नहीं है। इसके भी दो टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो पता ही है कि रुकता नहीं है। रिकरिंग मतलब बार बार आना। क्या होता है रिकरिंग मतलब, बार बार आना। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 9.6666 आगे डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भी आपने कभी सॉल्व किए होंगे, कोई क्वेश्चन कोई डिवाइड किया होगा, तो आपने देखा होगा कि यही नंबर रिपीट होते रहते हैं, यही नंबर बार बार आते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वही नंबर बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो वो भी किसको आते हैं, वो भी डिवाइड करके ही तो आते हैं। कोई p/q की फॉर्म में होता है तभी तो आता है ये ऐसा नंबर, या ऐसा कोई जो बार बार रिपीट होता है तभी तो आता है, तो वो भी क्या हुआ, रैशनल नंबर ही हुआ। ठीक है, रैशनल नंबर आपको समझ में आया दोनों केस में कि कैसे है, क्यों, क्योंकि p/q की फॉर्म में ही कर आपको जो है यही आंसर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही नॉन है, मतलब दोनों ही नहीं होते। इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी नहीं, मतलब रुकता भी नहीं है और ना ही रिपीट होता है। तो ये कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया √2 का क्या होता है, √2 का 1.414213 ये होता है। ठीक है, ये भी चलता रहता है, कोई पैटर्न यूज़ नहीं हो रहा है इसमें, ना कुछ यूज़ हो रहा है, तो ये भी चलता रहता है। तो इसलिए क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, कौन सा है, ये भी देखो, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या नॉन रिपीटिंग बोल लो। ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब एक ही होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ही मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ये पूरा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसमें मैंने 3 टॉपिक कवर करे हैं। क्या क्या टॉपिक कवर किया है मैंने इसमें, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई इर्रेशनल और रैशनल नंबर, और डेसिमल एक एक्सपेंशन। ठीक है,
आपको तीनों कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गए होंगे। आई होप। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट home, and if you like this video, so please subscribe my channel for more videos, and thank you so much for watching this video.